तो केंद्रीय बजट 2026 आ गया है और इसमें भारत के भविष्य के लिए कुछ बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। चलिए इसके सबसे जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना, ये भारत के एम्बिशंस को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा पैसा ये जा कहां रहा है और इसका मकसद क्या है? तो वो जो 12.2 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही थी, वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बदलने के लिए है। और इस बजट की पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम इन 5 की एरियाज पर नजर डालेंगे, द बिग पिक्चर से लेकर आगे की राह तक। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये बजट एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। अब आते हैं बजट के पहले स्तंभ पर, एक कनेक्टेड इंडिया बनाना, मतलब देश की तरक्की के लिए एक मजबूत फिजिकल बैकबोन तैयार करना। हाँ, तो वो जो 12.2 लाख करोड़ रुपए का नंबर था, वो यहीं काम आने वाला है। और ये समझना जरूरी है कि ये पैसा सिर्फ सड़कें और पुल बनाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है लाखों नौकरियां पैदा करना और इकोनॉमी को एक नई रफ्तार देना। और इस मैसिव इन्वेस्टमेंट के सेंटर में 2 बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं। पहला, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जो सफर के समय को बहुत ज्यादा कम कर देंगे। और दूसरा है एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये तो माल ढुलाई के तरीके में एक क्रांति लाने जैसा है। और ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ना, ये कोई आम रेलवे लाइन नहीं है। सोचिए, ये देश के ईस्टर्न इंडस्ट्रियल हब दानकुनी को सीधे सीधे वेस्टर्न कोस्ट पे सूरत से जोड़ेगा। ये असल में बिजनेस के लिए एक जबरदस्त इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जैसा है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हार्डवेयर की बात तो हो गई। अब जरा इकोनॉमी के सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, मतलब उन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं जो हमारी नई इकोनॉमी को पावर देंगे, चिप्स से लेकर छोटी छोटी दुकानों तक। अच्छा, तो भारत को ग्लोबल चिप हब बनाने के लिए सरकार एक 2 pronged स्ट्रैटेजी अपना रही है। एक तो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इसे सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव है जिसका नाम है शक्ति। और देखिए, ये सिर्फ बातें या योजनाएं नहीं हैं, सरकार इन एम्बिशंस के पीछे अच्छा खासा पैसा भी लगा रही है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए पूरे 40,000 करोड़ रुपए और शक्ति इनिशिएटिव के लिए 10,000 करोड़ रुपए। और तो इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य एकदम साफ है और बहुत बड़ा है, भारत को एक ग्लोबल चिप हब बनाना। ये ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और उसकी अहमियत बढ़ाने की एक स्ट्रेटेजिक मूव है। लेकिन बात सिर्फ बिग टेक की नहीं हो रही है। ये बजट इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी यानी एमएसएमईज पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। वही एमएसएमई जो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। उनको एम्पावर करने के लिए एसएमई ग्रोथ फंड और आत्मनिर्भर भारत फंड के जरिए करीब 12,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चलिए अब विकास के इस विजन को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि एक मजबूत इकोनॉमी वही होती है जिसमें ग्रोथ इंक्लूसिव हो, यानी उसका फायदा हर किसी तक पहुंचे। इंक्लूसिव ग्रोथ के इस आइडिया के तहत सरकार 2 मेन सेक्टर्स पर फोकस कर रही है। एक तरफ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन, जिसके लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव है, जिसका मकसद रूरल कम्युनिटीज को मजबूत बनाना है। तो हमने बजट के अलग अलग हिस्सों को देखा। अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि द रोड अहेड यानी आगे की राह क्या दिखती है। तो बेसिकली ये पूरा बजट 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, फिजिकल कनेक्टिविटी बनाना यानी आधुनिक सड़कें और रेलवे। दूसरा, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन को पावर देना, मतलब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। और तीसरा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को पक्का करना, ताकि इस ग्रोथ स्टोरी में कोई भी पीछे ना रह जाए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पर। ये जो रिकॉर्ड स्पेंडिंग हो रही है, ये आने वाले सालों में भारत के इकोनॉमिक मैप को, उसके आर्थिक नक्शे को किस तरह से रीशेप कर सकती है।